बड़ी जल्दी आ गई चुन्नू, खेलने नहीं गई? किससे खेलूं? न सोनू आया न मोनू। कहते हैं दोनों को दस्त लग गए हैं। दस्त नहीं बेटा, दस्त। दस्त क्या होता है माँ? बहुत बुरा, बल्कि जानलेवा। मुझे भी दस्त हो सकता है? कभी नहीं, हम तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं ना। ढका हुआ खाना खाते हैं, साफ पानी पीते हैं, खाने से पहले हाथ धोते हैं, और तुम तो खुले में भी शौच नहीं जाती। क्योंकि हमने अपने घर में ही शौचालय बनवाया हुआ है। अच्छा पापा, हमारी टुन्नी को दस्त? टुन्नी बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि वो 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिएगी। मेरे दोस्त सोनू मोनू का क्या? वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैंने उनकी माँ को समझा दिया है सफाई के बारे में, और उन्हें बोल दिया है कि आशा दीदी से ORS का घोल और 14 दिन के लिए जिंक की गोलियां लेके उन्हें दे दे। डायरिया या दस्त के दौरान बच्चों को ORS और जिंक का सेवन कराना चाहिए, और साथ ही साथ अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक कछुआ, अरे कहाँ चले भाई खरगोश बनके? भैया क्या बताएं, नींबू का घोल खत्म हो गया, पर मुन्नी का दस्त नहीं। अरे रे तू ये पढ़, बच्चे को दस्त हो तो असरदार इलाज के लिए। असरदार इलाज? अरे तू पढ़ तो। फटाफट 2 जिंकोर। दस्त के लिए जिंक और ORS का डबल तोड़। बोलने पर ऐसा जबरदस्त असर, तो बच्चे के दस्त पर कितना असर होगा? एक बड़ा पैकेट ORS 1 लीटर पानी में घोल कर पिलाने से बच्चे में दस्त से हुई पानी की कमी पूरी हो, और 14 दिनों तक जिंक देने से भूख व शक्ति बढ़े। मिले 3 माह तक दस्त से बचाव। जिंक ORS, दस्त का डबल तोड़। दस्त आमतौर पे वायरस, बैक्टीरिया या प्रजीव के संक्रमण से होता है, जिसमें वायरस का संक्रमण सबसे प्रमुख कारण है। इस संक्रमण से बच्चे की आंतों की अंदरूनी त्वचा में सूजन आ जाती है, जिससे आंतें खुराक का पाचन एवं पानी का शोषण नहीं कर पाती, और मल के अंदर काफी सारा पानी एवं क्षार द्रव्य चला जाता है। ऐसे प्रवाहीनुमा मल को हम अतिसार या डायरिया कहते हैं। जबकि यदि इस मल के साथ अगर खून और म्यूकस आता है तो उसे पैचिश या रक्त अतिसार कहते हैं। आंतों को इस संक्रमण से उबरने में और सामान्य होने में आमतौर पर 7 से 14 दिन तक लग सकते हैं। यह एक कुदरती क्रिया है, इसलिए बच्चों के दस्त अमूमन 5 से 7 दिन तक चल सकते हैं। इस दौरान माता पिता को चाहिए कि वे अपना धैर्य न खोएं और बिना डरे डॉक्टर की सलाह के अनुसार बच्चे को नियत मात्रा में प्रवाही एवं अन्य तरल देते रहें। बच्चे का दस्त अपने आप धीरे धीरे से 5 से 7 दिन में कम हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि दस्त में प्रमुख रूप से पानी एवं क्षार द्रव्यों के मल में उत्सर्जन के कारण शरीर में निर्जलन या डिहाइड्रेशन होता है। इससे बच्चे को जान का खतरा हो सकता है, इसलिए हमें यह पानी और क्षार द्रव्य की मात्रा फिर से आपूर्ति करना अति आवश्यक है। उपाय इसका आसान है। ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, केवल WHO प्रमाणित ORS का ही प्रयोग करें। यह 2 प्रकार से उपलब्ध है। बड़ा पैकेट जो कि सभी सरकारी आरोग्य केंद्रों पर मुफ्त प्राप्त है, यह 5 ग्लास या 1 लीटर साफ पीने के पानी में घोलकर बनाया जाता है। और छोटा पैकेट जो कि सभी दवाई की दुकानों से प्राप्त है, यह 200 ml या 1 ग्लास पानी में घोलकर बनाया जाता है। पैकेट में जरूरी पानी की मात्रा सामान्यतः पैकेट के पीछे लिखी हुई होती है। कृपया प्रयोग करने से पहले उसे पढ़ ले और उतनी ही मात्रा में पानी का प्रयोग करें। अब जब भी बच्चे को पतले दस्त हो तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार जरूरी मात्रा में ORS चम्मच या कटोरी से बच्चे को पिलाते रहे। यह निर्जलन से बच्चे की रक्षा करेगा। एक बार घोल कर बनाए हुए ORS के इस पानी को या घोल को आप 24 घंटे तक प्रयोग में ले सकते हैं। 6 माह से कम आयु के बच्चों में माँ का दूध चालू रखें और पतले दस्त होने पर ORS दें। 6 माह से ज्यादा आयु के बच्चों में इसके साथ घरेलू प्रवाही जैसे कि साफ पीने का पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, ताजे फलों का रस बिना चीनी डाले हुए, पतली छाछ, दूध बिना चीनी डाले हुए,
मूंग का पानी, पतली दाल वगैरह भी दे सकते हैं। जबकि कुछ प्रवाही हैं जो हमें नहीं देने चाहिए, जैसे कि सिर्फ ग्लूकोज का पानी, कॉफी, बाजारू कोल्ड ड्रिंक्स, चीनी डाल के बनाया हुआ फलों का रस और आइसक्रीम। इन प्रवाही से हमें परहेज करना चाहिए। इसके साथ में बच्चे को नियत समय अंतराल पर हल्का एवं पचने में आसान घरेलू खुराक भी चालू रखें। दस्त में ORS के साथ जिंक की खुराक देना भी लाभदायी है। इससे दस्त जल्दी ठीक होते हैं एवं भविष्य में अतिसार की बीमारी की संभावनाएं कम हो जाती है। इसलिए जिंक की सिरप या गोली डॉक्टर के बताए डोज में 14 दिन तक अवश्य दें। बच्चों में अतिसार का प्रमुख कारण वायरस का संक्रमण है। इसमें एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग अनुचित एवं नुकसानप्रद है। इसलिए दस्त होने पर बिना डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी की सलाह के एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग न करें। इसी के साथ दस्त को एकदम से बंद करने के लिए बाजार में उपलब्ध एंटी मोटिलिटी प्रकार की भी किसी दवाइयों का प्रयोग न करें। इससे बच्चे को गंभीर नुकसान हो सकता है। दस्त की रोकथाम संभव है यदि हम कुछ आसान नियमों का पालन करें, जैसे कि बच्चे को 6 माह की आयु तक केवल स्तनपान कराएं, खाने से पहले एवं शौच क्रिया के बाद हाथ साबुन से धोएं, पीने का पानी साफ एवं जंतु मुक्त रखें। 9वें मास पर बच्चे को खसरे का टीका लगवाएं। नियत समय पर विटामिन ए की खुराक पिलाएं। बच्चे को डॉक्टर की सलाह अनुसार दस्त विरोधी रोटा वायरस का टीका भी लगवा सकते हैं। सुनो तो बाद में। अरे 1 मिनट सिर्फ बताना है। अभी नहीं, 1 मिनट भी नहीं, बाद में आऊंगी। ओहो, अरे हरिया आप हटा इनको। कितनी बार कहा है अपनी मवेशियों को खुला न छोड़ा कर, सुनता ही नहीं है। आशा वो कैसे आना हुआ? रहने दो अम्मा, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अरे मैंने क्या किया? सिर्फ तुमने ही नहीं, तुम्हारी बहू और बेटे ने भी। ये क्या बोली जा रही है? रानी को कल रात से दस्त हो रहे हैं और आप लोग घर बैठे हैं। आखिर चाहते क्या हो आप लोग? पर दीदी दस्त तो हो जाते हैं बच्चों को, और माँ जी ने इसके लिए घरेलू नुस्खे भी बता दिए हैं। बस लकीर के फकीर ही बने रहना। जब रानी की जान पे बनाएगी ना तब अकल आएगी। याद नहीं है नंदू की बेटी? दस्त में इसी लापरवाही की वजह से नन्ही सी जान की बलि चढ़ा दी। वो तो अच्छा हुआ बबलू भागता हुआ आ गया और मुझे सारी बात बता दी, वरना तुम तो बस। लेकिन दीदी। बिल्कुल चुप। जाओ 1 लीटर साफ पीने का पानी लाओ, और हाँ, बर्तन और हाथ साबुन से जरूर धो लेना। ये है ORS, और हाँ, ये मैं 100वीं बार बता रही हूँ, 1 पैकेट 1 लीटर साफ पानी में घोलना है। ये क्या देख रही हो दीदी? ये जानना जरूरी है कि कहीं पैकेट पुराना या एक्सपायर्ड तो नहीं है, या फिर कहीं इसमें गुठलियां तो नहीं बन गई हैं। 2 महीने से 2 साल तक के बच्चे को 1/4 से आधा ग्लास ORS घोल हर दस्त के बाद थोड़ा थोड़ा करके पिलाना है, और 2 साल से 5 साल के बच्चे को आधे ग्लास से 1 ग्लास ORS घोल हर दस्त के बाद थोड़ा थोड़ा करके पिलाना है।
याद रहे, एक बार बने हुए घोल को 24 घंटे के बाद इस्तेमाल नहीं करना। ये शरीर से खोए पानी, नमक और अन्य पोषक तत्वों की कमी को पूरा करेगा। और ये क्या है दीदी? ये है जिंक की गोली। 2 महीने से 6 महीने के बच्चे को आधी गोली या 10 मिलीग्राम की गोली माँ के दूध में घोलकर पिलानी है और 6 महीने से 5 साल के बच्चे को 20 मिलीग्राम जिंक की गोली साफ पानी या माँ के दूध में घोलकर पिलानी है। ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, दस्त को जल्दी ठीक करने में मदद करेगा और अगले 3 महीने तक दोबारा होने से बचाएगा। याद रहे, दस्त को नजरअंदाज मत करो। तुरंत डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से मिलो और ORS और जिंक दो। दुनिया भर के डॉक्टर यही सलाह देते हैं। और हाँ, दस्त ना हो इसके लिए खाना बनाने और बच्चे को खिलाने के पहले हाथ साबुन से जरूर धोएं। खाने और पीने के पानी को हमेशा ढक के रखें। गर्म और ताजा खाना खाएं। बच्चे की लैट्रिन साफ करने के बाद हर बार साबुन से हाथ धोएं। अपने घर और आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें। बच्चे को पहले 6 महीने केवल माँ का दूध पिलाएं और बच्चे का टीकाकरण समय से कराएं। ये बात तो बबलू से लेकर गांव का बच्चा तक जानता है। हाँ दादी, हमारे स्कूल में तो सबको पता है। अच्छा। याद रहे, दस्त पे जीत के 2 मंत्र। पहले दिन से इलाज और इलाज में ORS और जिंक। विमला जैसी हजारों आशा दीदी जो खुद एक माँ भी हैं, दस्त में इंतजार नहीं करती। पहले दिन इलाज और सिर्फ ORS और जिंक पे भरोसा करती हैं, क्योंकि यही तो है नन्हे जीवन की एक लौती आशा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ तो बच्चों, आज तुम लोग सोच कर आए हो ना कि तुम लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? हाँ। तो सबसे पहले कौन बताएगा? मास्टर जी मैं बताऊं? हाँ पिंकी तुम बताओ। मास्टर जी मैं बड़ी होकर टीवी के नाटक में आऊंगी। हाँ मास्टर जी, ये पेट में दर्द होने का नाटक बहुत अच्छा कर रहे। शोर नहीं, एकदम आवाज नहीं। हाँ तो चंदन, अब तुम्हारी बारी। मास्टर जी मैं बड़ा होकर हलवाई बनूंगा। हाँ मास्टर जी, ये लड्डू हलवाई बनेगा और इसका नंबर भी लड्डू ऐसा घर आता है। बदमाशी नहीं। अच्छा तुम लोगों को पता है कि बिल्लू क्या बनेगा? नहीं मास्टर नहीं पता? बिल्लू बड़ा होकर नहीं, अभी मुर्गा बनेगा। अच्छा बिल्लू, अब तुम बताओ कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे? मास्टर जी मैं बड़ा होकर पापा बनूंगा। बेटा तुम पापा ही क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मेरे पापा सबकी जान बचाते हैं। हाँ मास्टर जी, जब मेरे छोटी गुड़िया को दस्त हुआ था तब बिल्लू के पापा ने ही उसकी जान बचाई थी। मास्टर जी बिल्लू के पापा के दवाई से सब ठीक हो जाते हैं। हमारे गांव में भी सब बिल्लू के पापा से ही दवाई लेते हैं। हाँ मास्टर जी। कब से हो रहे हैं दस्त गुड़िया को? आज सुबह जब से ही उठी है, पतला पतला पानी से ही बह रहा। अच्छा किया जो आज ही ले आई, वरना जब तक दस्त बिगड़े ना और बच्चे की जान पर न बने, उसके पहले लोग कहाँ जरूरत समझते हैं दिखाने की। ये ORS का पैकेट है। इसे 1 लीटर साफ पानी में घोलकर हर दस्त के बाद आधा ग्लास पिलाना है और एक बार बनाया गया घोल 24 घंटे के बाद इस्तेमाल नहीं करना है। ये जिंक की गोली है। एक गोली दिन में रोज 1 बार देनी है, पूरे 14 दिनों तक। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। दस्त एक गंभीर बीमारी है, लेकिन तुरंत इलाज मिलने पर ये जल्द ठीक भी हो जाती है। लेकिन इसे मामूली बीमारी समझकर इसको नजरअंदाज करना
या फिर इसके इलाज में लापरवाही बरतना बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और इसी लापरवाही के गुजरते हर घंटे में 24 से भी ज्यादा बच्चों की जान चली जाती है। और पिछले साल सिर्फ भारत में ही 2,12,000 से भी ज्यादा बच्चों की जान दस्त ने ली है। और ऐसा नहीं है कि इसका इलाज हमारे पास ना हो, इसका इलाज हमारे पास है और बहुत आसान इलाज है। WHO ORS और जिंक। इस इलाज को समय रहते बच्चों तक अगर कोई पहुंचा सकता है तो वो है हम और आप। इस इलाज के बारे में मैंने जाना है और मैं चाहता हूं कि आप भी इसके इलाज के बारे में जानें। कब कहें कि बच्चे को दस्त है? सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि उस बच्चे की उम्र क्या है। अगर बच्चे की उम्र 2 महीने या 2 महीने से कम है तो क्या उसे रोज से ज्यादा बार लैट्रिन हो रही है? क्या उसकी लैट्रिन की अवस्था में बदलाव है? अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से 5 साल के बीच में है तो क्या उसे पिछले 24 घंटे में 3 या 3 से ज्यादा बार पतली या फिर पानी वाली लैट्रिन हो रही है? अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे तो समझ लें कि बच्चे को दस्त है। दस्त कैसे भी हो, दस्त में निर्जलीकरण एक गंभीर समस्या है और ये जानलेवा हो सकता है। इसकी पहचान कैसे करें? बच्चे के माता या पिता से ये पूछें, क्या आपका बच्चा बेचैन और चिड़चिड़ा रहता है? क्या वो बेचैनी से पानी पीता है या फिर उसे बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी है? क्या वो कमजोरी से बेहोश हो चुका है? स्वयं देखें कि पेट के बाजू में चिकोटी काटने पर उसकी त्वचा क्या धीरे से वापस आ रही है? क्या उसकी आंखें अंदर धसी हुई लग रही हैं? अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो समझ लें कि दस्त गंभीर हो चुके हैं। और ऐसे में ORS और जिंक ही इसका सही और आसान इलाज है और बच्चे भी इसे बहुत चाव से पीते हैं। एक जिम्मेदार डॉक्टर को दस्त में बच्चों को ORS और जिंक ही देना चाहिए, जैसे कि मैं देता हूं, क्योंकि WHO ORS उल्टी और दस्त में जल्दी कमी लाता है। शरीर में पानी, नमक और अन्य पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर ये दस्त को जल्दी ठीक करता है। जिंक शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति को लौटाता है। जिंक अगले 3 महीनों तक दस्त और अन्य बीमारियों से बच्चे का बचाव करता है। जिंक का वर्षों से आयुर्वेद में भी एक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली औषधि के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। आइए जाने कि ORS घोल बनता कैसे है। सबसे पहले ये जान लें कि इस ORS को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी जांच करने की सलाह दें। कहीं पैकेट के पीछे लिखी तारीख निकल तो नहीं गई? ORS के बड़े पैकेट को 1 लीटर साफ पानी में घोल लें। अगर पैकेट छोटा हो तो उसे 200 ml पानी में घोल लें। और एक बात याद रखें कि एक बार बनाया गया घोल सिर्फ 24 घंटे के लिए ही है। बच्चों को ORS का घोल कब पिलाएं? 2 महीने से 2 साल के बच्चों को 1/4 या फिर आधा ग्लास ORS का घोल हर पतली दस्त के बाद थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं। अगर वो ग्लास से पी सकते हैं तो उन्हें ग्लास से पिलाएं। अगर बच्चे की उम्र 2 साल से 5 साल है तो आधा ग्लास से 1 ग्लास ORS हर पतले दस्त के बाद थोड़ा थोड़ा करके पिलाने की सलाह दें और बच्चे इसे बड़ी चाव से पीते हैं। जिंक की दवा बच्चे को कब पिलाएं? जिंक की दवा बच्चे को 14 दिनों तक दिन में सिर्फ 1 बार देनी होती है। अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से 6 महीने के बीच में है तो आधी गोली मां के दूध में घोलकर पिलाने की सलाह दें। और अगर सिरप दे रहे हैं तो आधा चम्मच सिरप पिलाने की सलाह दें। अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से 5 साल के बीच में है तो 1 गोली साफ पानी या मां के दूध में घोलकर पिलाने की सलाह दें। और अगर सिरप दे रहे हैं तो 1 चम्मच सिरप पिलाने की सलाह दें। शहर के अनुभवी डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं। बच्चों तक ORS और जिंक पहुंचाने की हम सबकी यह मुहिम अब एक लड़ाई है। हमारे और इस बीमारी के बीच, जिंदगी और मौत के बीच, और यह लड़ाई हमको और आपको मिलकर जीतनी है। मैं और मेरे कई साथी हर गांव, शहर में दस्त से पीड़ित बच्चों तक ORS और जिंक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, दस्त की शुरुआत में ही बच्चों को मिला सही इलाज उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर सकता है। और शुरुआत से ही दस्त से कैसे निपटना है ये अब आपको पता है। डॉक्टर की दी सही दवा अपना असर दिखाती है सारे समाज पर। आप भी दस्त से पीड़ित बच्चे को WHO ORS और जिंक दें ताकि आपकी दवा का असर भी दिखने लगे सारे समाज पर और आपके खुशहाली पर भी।
बड़ी जल्दी आ गई चुन्नू, खेलने नहीं गई? किससे खेलूं? न सोनू आया न मोनू। कहते हैं दोनों को दस्त लग गए हैं। दस्त नहीं बेटा, दस्त। दस्त क्या होता है माँ? बहुत बुरा, बल्कि जानलेवा। मुझे भी दस्त हो सकता है? कभी नहीं। हम तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं ना। ढका हुआ खाना खाते हैं, साफ पानी पीते हैं, खाने से पहले हाथ धोते हैं, और तुम तो खुले में भी शौच नहीं जाती। क्योंकि हमने अपने घर में ही शौचालय बनवाया हुआ है। अच्छा पापा, हमारी टुन्नी को दस्त? टुन्नी बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि वो 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिएगी। मेरे दोस्त सोनू मोनू का क्या? वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैंने उनकी माँ को समझा दिया है सफाई के बारे में, और उन्हें बोल दिया है कि आशा दीदी से ORS का घोल और 14 दिन के लिए जिंक की गोलियां लेके उन्हें दे दे। डायरिया या दस्त के दौरान बच्चों को ORS और जिंक का सेवन कराना चाहिए, और साथ ही साथ अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक कछुआ, अरे कहाँ चले भाई खरगोश बन के? भैया क्या बताएं, नींबू का घोल खत्म हो गया, पर मुन्नी का दस्त नहीं। अरे रे रे रे, तू ये पढ़, बच्चे को दस्त हो तो असरदार इलाज के लिए। असरदार इलाज? अरे तू पढ़ तो। फटाफट 2 जिंको दस्त के लिए जिंक और ORS का डबल तोड़। बोलने पर ऐसा जबरदस्त असर तो बच्चे के दस्त पर कितना असर होगा? एक बड़ा पैकेट ORS 1 लीटर पानी में घोल कर पिलाने से बच्चे में दस्त से हुई पानी की कमी पूरी हो, और 14 दिनों तक जिंक देने से भूख व शक्ति बढ़े, मिले 3 माह तक दस्त से बचाव। जिंक ORS, दस्त का डबल तोड़। दस्त आमतौर पे वायरस, बैक्टीरिया या प्रजीव के संक्रमण से होता है, जिसमें वायरस का संक्रमण सबसे प्रमुख कारण है। इस संक्रमण से बच्चे की आंतों की अंदरूनी त्वचा में सूजन आ जाती है, जिससे आंतें खुराक का पाचन एवं पानी का शोषण नहीं कर पाती, और मल के अंदर काफी सारा पानी एवं क्षार द्रव्य चला जाता है। ऐसे प्रवाहीनुमा मल को हम अतिसार या डायरिया कहते हैं, जबकि यदि इस मल के साथ अगर खून और म्यूकस आता है तो उसे पैचिश या रक्त अतिसार कहते हैं। आंतों को इस संक्रमण से उबरने में और सामान्य होने में आमतौर पर 7 से 14 दिन तक लग सकते हैं। यह एक कुदरती क्रिया है, इसलिए बच्चों के दस्त अमूमन 5 से 7 दिन तक चल सकते हैं। इस दौरान माता पिता को चाहिए कि वे अपना धैर्य न खोएं और बिना डरे डॉक्टर की सलाह के अनुसार बच्चे को नियत मात्रा में प्रवाही एवं अन्य तरल देते रहें। बच्चे का दस्त अपने आप धीरे धीरे से 5 से 7 दिन में कम हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि दस्त में प्रमुख रूप से पानी एवं क्षार द्रव्यों के मल में उत्सर्जन के कारण शरीर में निर्जलन या डिहाइड्रेशन होता है। इससे बच्चे को जान का खतरा हो सकता है, इसलिए हमें यह पानी और क्षार द्रव्य की मात्रा फिर से आपूर्ति करना अति आवश्यक है। उपाय इसका आसान है। ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, केवल WHO प्रमाणित ORS का ही प्रयोग करें। यह 2 प्रकार से उपलब्ध है। बड़ा पैकेट जो कि सभी सरकारी आरोग्य केंद्रों पर मुफ्त प्राप्त है, यह 5 ग्लास या 1 लीटर साफ पीने के पानी में घोलकर बनाया जाता है, और छोटा पैकेट जो कि सभी दवाई की दुकानों से प्राप्त है, यह 200 ml या 1 ग्लास पानी में घोलकर बनाया जाता है। पैकेट में जरूरी पानी की मात्रा सामान्यतः पैकेट के पीछे लिखी हुई होती है। कृपया प्रयोग करने से पहले उसे पढ़ ले और उतनी ही मात्रा में पानी का प्रयोग करें। अब जब भी बच्चे को पतले दस्त हो तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार जरूरी मात्रा में ORS चम्मच या कटोरी से बच्चे को पिलाते रहे। यह निर्जलन से बच्चे की रक्षा करेगा। एक बार घोल कर बनाए हुए ORS के इस पानी को या घोल को आप 24 घंटे तक प्रयोग में ले सकते हैं। 6 माह से कम आयु के बच्चों में माँ का दूध चालू रखें और पतले दस्त होने पर ORS दें। 6 माह से ज्यादा आयु के बच्चों में इसके साथ घरेलू प्रवाही जैसे कि साफ पीने का पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, ताजे फलों का रस बिना चीनी डाले हुए, पतली छाछ, दूध बिना चीनी डाले हुए,
मूंग का पानी, पतली दाल वगैरह भी दे सकते हैं। जबकि कुछ प्रवाही हैं जो हमें नहीं देने चाहिए, जैसे कि सिर्फ ग्लूकोज का पानी, कॉफी, बाजारू कोल्ड ड्रिंक्स, चीनी डाल के बनाया हुआ फलों का रस और आइसक्रीम। इन प्रवाही से हमें परहेज करना चाहिए। इसके साथ में बच्चे को नियत समय अंतराल पर हल्का एवं पचने में आसान घरेलू खुराक भी चालू रखें। दस्त में ORS के साथ जिंक की खुराक देना भी लाभदायी है। इससे दस्त जल्दी ठीक होते हैं एवं भविष्य में अतिसार की बीमारी की संभावनाएं कम हो जाती है। इसलिए जिंक की सिरप या गोली डॉक्टर के बताए डोज में 14 दिन तक अवश्य दें। बच्चों में अतिसार का प्रमुख कारण वायरस का संक्रमण है। इसमें एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग अनुचित एवं नुकसानप्रद है। इसलिए दस्त होने पर बिना डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी की सलाह के एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग न करें। इसी के साथ दस्त को एकदम से बंद करने के लिए बाजार में उपलब्ध एंटी मोटिलिटी प्रकार की भी किसी दवाइयों का प्रयोग न करें। इससे बच्चे को गंभीर नुकसान हो सकता है। दस्त की रोकथाम संभव है यदि हम कुछ आसान नियमों का पालन करें, जैसे कि बच्चे को 6 माह की आयु तक केवल स्तनपान कराएं, खाने से पहले एवं शौच क्रिया के बाद हाथ साबुन से धोएं, पीने का पानी साफ एवं जंतु मुक्त रखें। 9वें मास पर बच्चे को खसरे का टीका लगवाएं, नियत समय पर विटामिन ए की खुराक पिलाएं। बच्चे को डॉक्टर की सलाह अनुसार दस्त विरोधी रोटा वायरस का टीका भी लगवा सकते हैं। अरे बिमला दीदी सुनो तो, बाद में। अरे 1 मिनट फिर बताना है। अभी नहीं, 1 मिनट भी नहीं, बाद में आऊंगी। ओहो, अरे हरिया आप हटा इनको। कितनी बार कहा है अपनी मवेशियों को खुला न छोड़ा कर, सुनता ही नहीं है। आशा वो कैसे आना हुआ? रहने दो अम्मा, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अरे मैंने क्या किया? सिर्फ तुमने ही नहीं, तुम्हारी बहू और बेटे ने भी। ये क्या बोली जा रही है? रानी को कल रात से दस्त हो रहे हैं और आप लोग घर बैठे हैं। आखिर चाहते क्या हो आप लोग? पर दीदी दस्त तो हो जाते हैं बच्चों को, और माँ जी ने इसके लिए घरेलू नुस्खे भी बता दिए हैं। बस लकीर के फकीर ही बने रहना। जब रानी की जान पे बनाएगी ना, तब अकल आएगी। याद नहीं है नंदू की बेटी? दस्त में इसी लापरवाही की वजह से नन्ही सी जान की बलि चढ़ा दी। वो तो अच्छा हुआ बबलू भागता हुआ आ गया और मुझे सारी बात बता दी, वरना तुम तो बस। लेकिन दीदी। बिल्कुल चुप। जाओ 1 लीटर साफ पीने का पानी लाओ, और हाँ, बर्तन और हाथ साबुन से जरूर धो लेना। ये है ORS, और हाँ, ये मैं 100वीं बार बता रही हूँ, 1 पैकेट 1 लीटर साफ पानी में घोलना है। ये क्या देख रही हो दीदी? ये जानना जरूरी है कि कहीं पैकेट पुराना या एक्सपायर्ड तो नहीं है, या फिर कहीं इसमें गुठलियां तो नहीं बन गई हैं। 2 महीने से 2 साल तक के बच्चे को 1/4 से आधा ग्लास ORS घोल हर दस्त के बाद थोड़ा थोड़ा करके पिलाना है, और 2 साल से 5 साल के बच्चे को आधे ग्लास से 1 ग्लास ORS घोल हर दस्त के बाद थोड़ा थोड़ा करके पिलाना है।
याद रहे, एक बार बने हुए घोल को 24 घंटे के बाद इस्तेमाल नहीं करना। ये शरीर से खोए पानी, नमक और अन्य पोषक तत्वों की कमी को पूरा करेगा। और ये क्या है दीदी? ये है जिंक की गोली। 2 महीने से 6 महीने के बच्चे को आधी गोली या 10 मिलीग्राम की गोली माँ के दूध में घोलकर पिलानी है और 6 महीने से 5 साल के बच्चे को 20 मिलीग्राम जिंक की गोली साफ पानी या माँ के दूध में घोलकर पिलानी है। ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, दस्त को जल्दी ठीक करने में मदद करेगा और अगले 3 महीने तक दोबारा होने से बचाएगा। याद रहे, दस्त को नजरअंदाज मत करो, तुरंत डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से मिलो और ORS और जिंक दो। दुनिया भर के डॉक्टर यही सलाह देते हैं। और हाँ, दस्त ना हो इसके लिए खाना बनाने और बच्चे को खिलाने के पहले हाथ साबुन से जरूर धोएं। खाने और पीने के पानी को हमेशा ढक के रखें। गर्म और ताजा खाना खाएं। बच्चे की लैट्रिन साफ करने के बाद हर बार साबुन से हाथ धोएं। अपने घर और आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें। बच्चे को पहले 6 महीने केवल माँ का दूध पिलाएं और बच्चे का टीकाकरण समय से कराएं। ये बात तो बबलू से लेकर गांव का बच्चा तक जानता है। हाँ दादी, हमारे स्कूल में तो सबको पता है। अच्छा। याद रहे, दस्त पे जीत के 2 मंत्र। पहले दिन से इलाज और इलाज में ORS और जिंक। विमला जैसी हजारों आशा दीदी जो खुद एक माँ भी हैं, दस्त में इंतजार नहीं करती। पहले दिन इलाज और सिर्फ ORS और जिंक पे भरोसा करती हैं, क्योंकि यही तो है नन्हे जीवन की एक लौती आशा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ तो बच्चों, आज तुम लोग सोच कर आए हो ना कि तुम लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो सबसे पहले कौन बताएगा? मास्टर जी, मैं बताऊं? हाँ पिंकी, तुम बताओ। मास्टर जी, मैं बड़ी होकर टीवी के नाटक में आऊंगी। हाँ मास्टर जी, ये पेट में दर्द होने का नाटक बहुत अच्छा कर दे। शोर नहीं, एकदम आवाज नहीं। हाँ तो चंदन, अब तुम्हारी बारी। मास्टर जी, तो बड़ा होकर हलवाई बनूंगा। हाँ मास्टर जी, ये लड्डू हलवाई बनेगा और इसका नंबर भी लड्डू ऐसा गोल आता है। बदमाशी नहीं। अच्छा, तुम लोगों को पता है कि बिल्लू क्या बनेगा? नहीं मास्टर नहीं पता? बिल्लू बड़ा होकर नहीं, अभी मुर्गा बनेगा। अच्छा बिल्लू, अब तुम बताओ कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे? मास्टर जी, मैं बड़ा होकर पापा बनूंगा। लेकिन बेटा, तुम पापा ही क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मेरे पापा सबकी जान बचाते हैं। हाँ मास्टर जी, जब मेरे छोटी गुड़िया को दस्त हुआ था तब बिल्लू के पापा ने ही उसकी जान बचाई थी। मास्टर जी, बिल्लू के पापा के दवाई से सब ठीक हो जाते हैं। हमारे गांव में भी सब बिल्लू के पापा से ही दवाई लेते हैं। हाँ मास्टर जी। कब से हो रहे हैं दस्त गुड़िया को? आज सुबह जब से ही उठी है, पतला पतला पानी से ही बह रहा। अच्छा किया जो आज ही ले आई, वरना जब तक दस्त बिगड़े ना और बच्चे की जान पर न बने, उसके पहले लोग कहाँ जरूरत समझते हैं दिखाने की। ये ORS का पैकेट है। इसे 1 लीटर साफ पानी में घोलकर हर दस्त के बाद आधा ग्लास पिलाना है और एक बार बनाया गया घोल 24 घंटे के बाद इस्तेमाल नहीं करना है। ये जिंक की गोली है। एक गोली दिन में रोज 1 बार देनी है, पूरे 14 दिनों तक। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। दस्त एक गंभीर बीमारी है, लेकिन तुरंत इलाज मिलने पर ये जल्द ठीक भी हो जाती है। लेकिन इसे मामूली बीमारी समझकर इसको नजरअंदाज करना
या फिर इसके इलाज में लापरवाही बरतना बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और इसी लापरवाही के गुजरते हर घंटे में 24 से भी ज्यादा बच्चों की जान चली जाती है। और पिछले साल सिर्फ भारत में ही 2,12,000 से भी ज्यादा बच्चों की जान दस्त ने ली है। और ऐसा नहीं है कि इसका इलाज हमारे पास ना हो, इसका इलाज हमारे पास है और बहुत आसान इलाज है। WHO ORS और जिंक। इस इलाज को समय रहते बच्चों तक अगर कोई पहुंचा सकता है तो वो है हम और आप। इस इलाज के बारे में मैंने जाना है और मैं चाहता हूं कि आप भी इसके इलाज के बारे में जानें। कब कहें कि बच्चे को दस्त है? सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि उस बच्चे की उम्र क्या है। अगर बच्चे की उम्र 2 महीने या 2 महीने से कम है तो क्या उसे रोज से ज्यादा बार लैट्रिन हो रही है? क्या उसकी लैट्रिन की अवस्था में बदलाव है? अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से 5 साल के बीच में है तो क्या उसे पिछले 24 घंटे में 3 या 3 से ज्यादा बार पतली या फिर पानी वाली लैट्रिन हो रही है? अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे तो समझ लें कि बच्चे को दस्त है। दस्त कैसे भी हो, दस्त में निर्जलीकरण एक गंभीर समस्या है और ये जानलेवा हो सकता है। इसकी पहचान कैसे करें? बच्चे के माता या पिता से ये पूछें, क्या आपका बच्चा बेचैन और चिड़चिड़ा रहता है? क्या वो बेचैनी से पानी पीता है या फिर उसे बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी है? क्या वो कमजोरी से बेहोश हो चुका है? स्वयं देखें कि पेट के बाजू में चिकोटी काटने पर उसकी त्वचा क्या धीरे से वापस आ रही है? क्या उसकी आंखें अंदर धसी हुई लग रही हैं? अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो समझ लें कि दस्त गंभीर हो चुके हैं। और ऐसे में ORS और जिंक ही इसका सही और आसान इलाज है और बच्चे भी इसे बहुत चाव से पीते हैं। एक जिम्मेदार डॉक्टर को दस्त में बच्चों को ORS और जिंक ही देना चाहिए, जैसे कि मैं देता हूं, क्योंकि WHO ORS उल्टी और दस्त में जल्दी कमी लाता है। शरीर में पानी, नमक और अन्य पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर यह दस्त को जल्दी ठीक करता है। जिंक शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति को लौटाता है। जिंक अगले 3 महीनों तक दस्त और अन्य बीमारियों से बच्चे का बचाव करता है। जिंक का वर्षों से आयुर्वेद में भी एक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली औषधि के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। आइए जाने कि ORS घोल बनता कैसे है। सबसे पहले ये जान लें कि इस ORS को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी जांच करने की सलाह दें। कहीं पैकेट के पीछे लिखी तारीख निकल तो नहीं गई? ORS के बड़े पैकेट को 1 लीटर साफ पानी में घोल लें। अगर पैकेट छोटा हो तो उसे 200 ml पानी में घोल लें। और एक बात याद रखें कि एक बार बनाया गया घोल सिर्फ 24 घंटे के लिए ही है। बच्चों को ORS का घोल कब पिलाएं? 2 महीने से 2 साल के बच्चों को 1/4 या फिर आधा ग्लास ORS का घोल हर पतली दस्त के बाद थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं। अगर वो ग्लास से पी सकते हैं तो उन्हें ग्लास से पिलाएं। अगर बच्चे की उम्र 2 साल से 5 साल है तो आधा ग्लास से 1 ग्लास ORS हर पतले दस्त के बाद थोड़ा थोड़ा करके पिलाने की सलाह दें और बच्चे इसे बड़ी चाव से पीते हैं। जिंक की दवा बच्चे को कब पिलाएं? जिंक की दवा बच्चे को 14 दिनों तक दिन में सिर्फ 1 बार देनी होती है। अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से 6 महीने के बीच में है तो आधी गोली माँ के दूध में घोलकर पिलाने की सलाह दें और अगर सिरप दे रहे हैं तो आधा चम्मच सिरप पिलाने की सलाह दें। अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से 5 साल के बीच में है तो 1 गोली साफ पानी या माँ के दूध में घोलकर पिलाने की सलाह दें और अगर सिरप दे रहे हैं तो 1 चम्मच सिरप पिलाने की सलाह दें। शहर के अनुभवी डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं। बच्चों तक ORS और जिंक पहुंचाने की हम सबकी यह मुहिम अब एक लड़ाई है। हमारे और इस बीमारी के बीच, जिंदगी और मौत के बीच, और यह लड़ाई हमको और आपको मिलकर जीतनी है। मैं और मेरे कई साथी हर गांव, शहर में दस्त से पीड़ित बच्चों तक ORS और जिंक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, दस्त की शुरुआत में ही बच्चों को मिला सही इलाज उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर सकता है और शुरुआत से ही दस्त से कैसे निपटना है ये अब आपको पता है। डॉक्टर की दी सही दवा अपना असर दिखाती है सारे समाज पर। आप भी दस्त से पीड़ित बच्चे को WHO ORS और जिंक दें ताकि आपकी दवा का असर भी दिखने लगे सारे समाज पर और आपके खुशहाली पर।
बड़ी जल्दी आ गई चुन्नू, खेलने नहीं गई? किससे खेलूं? न सोनू आया न मोनू। कहते हैं दोनों को दस्त लग गए हैं। दस्त नहीं बेटा, दस्त। दस्त क्या होता है माँ? बहुत बुरा, बल्कि जानलेवा। मुझे भी दस्त हो सकता है? कभी नहीं। हम तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं ना। ढका हुआ खाना खाते हैं, साफ पानी पीते हैं, खाने से पहले हाथ धोते हैं, और तुम तो खुले में भी शौच नहीं जाती। क्योंकि हमने अपने घर में ही शौचालय बनवाया हुआ है। अच्छा पापा, हमारी टुन्नी को दस्त? टुन्नी बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि वो 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिएगी। मेरे दोस्त सोनू मोनू का क्या? वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैंने उनकी माँ को समझा दिया है सफाई के बारे में, और उन्हें बोल दिया है कि आशा दीदी से ORS का घोल और 14 दिन के लिए जिंक की गोलियां लेके उन्हें दे दे। डायरिया या दस्त के दौरान बच्चों को ORS और जिंक का सेवन कराना चाहिए, और साथ ही साथ अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक कछुआ, अरे कहाँ चले भाई खरगोश बन के? भैया क्या बताएं, नींबू का घोल खत्म हो गया, पर मुन्नी का दस्त नहीं। अरे रे, तू ये पढ़, बच्चे को दस्त हो तो असरदार इलाज के लिए। असरदार इलाज? अरे तू पढ़ तो। फटाफट 2 जिंको दस्त के लिए जिंक और ORS का डबल तोड़। बोलने पर ऐसा जबरदस्त असर तो बच्चे के दस्त पर कितना असर होगा? एक बड़ा पैकेट ORS 1 लीटर पानी में घोल कर पिलाने से बच्चे में दस्त से हुई पानी की कमी पूरी हो, और 14 दिनों तक जिंक देने से भूख व शक्ति बढ़े, मिले 3 माह तक दस्त से बचाव। जिंक ORS, दस्त का डबल तोड़। दस्त आमतौर पे वायरस, बैक्टीरिया या प्रजीव के संक्रमण से होता है, जिसमें वायरस का संक्रमण सबसे प्रमुख कारण है। इस संक्रमण से बच्चे की आंतों की अंदरूनी त्वचा में सूजन आ जाती है, जिससे आंतें खुराक का पाचन एवं पानी का शोषण नहीं कर पाती, और मल के अंदर काफी सारा पानी एवं क्षार द्रव्य चला जाता है। ऐसे प्रवाहीनुमा मल को हम अतिसार या डायरिया कहते हैं, जबकि यदि इस मल के साथ अगर खून और म्यूकस आता है तो उसे पैचिश या रक्त अतिसार कहते हैं। आंतों को इस संक्रमण से उबरने में और सामान्य होने में आमतौर पर 7 से 14 दिन तक लग सकते हैं। यह एक कुदरती क्रिया है, इसलिए बच्चों के दस्त अमूमन 5 से 7 दिन तक चल सकते हैं। इस दौरान माता पिता को चाहिए कि वे अपना धैर्य न खोएं और बिना डरे डॉक्टर की सलाह के अनुसार बच्चे को नियत मात्रा में प्रवाही एवं अन्य तरल देते रहें। बच्चे का दस्त अपने आप धीरे धीरे से 5 से 7 दिन में कम हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि दस्त में प्रमुख रूप से पानी एवं क्षार द्रव्यों के मल में उत्सर्जन के कारण शरीर में निर्जलन या डिहाइड्रेशन होता है। इससे बच्चे को जान का खतरा हो सकता है, इसलिए हमें यह पानी और क्षार द्रव्य की मात्रा फिर से आपूर्ति करना अति आवश्यक है। उपाय इसका आसान है। ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, केवल WHO प्रमाणित ORS का ही प्रयोग करें। यह 2 प्रकार से उपलब्ध है। बड़ा पैकेट जो कि सभी सरकारी आरोग्य केंद्रों पर मुफ्त प्राप्त है, यह 5 ग्लास या 1 लीटर साफ पीने के पानी में घोलकर बनाया जाता है, और छोटा पैकेट जो कि सभी दवाई की दुकानों से प्राप्त है, यह 200 ml या 1 ग्लास पानी में घोलकर बनाया जाता है। पैकेट में जरूरी पानी की मात्रा सामान्यतः पैकेट के पीछे लिखी हुई होती है। कृपया प्रयोग करने से पहले उसे पढ़ ले और उतनी ही मात्रा में पानी का प्रयोग करें। अब जब भी बच्चे को पतले दस्त हो तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार जरूरी मात्रा में ORS चम्मच या कटोरी से बच्चे को पिलाते रहे। यह निर्जलन से बच्चे की रक्षा करेगा। एक बार घोल कर बनाए हुए ORS के इस पानी को या घोल को आप 24 घंटे तक प्रयोग में ले सकते हैं। 6 माह से कम आयु के बच्चों में माँ का दूध चालू रखें और पतले दस्त होने पर ORS दें। 6 माह से ज्यादा आयु के बच्चों में इसके साथ घरेलू प्रवाही जैसे कि साफ पीने का पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, ताजे फलों का रस बिना चीनी डाले हुए, पतली छाछ, दूध बिना चीनी डाले हुए,
मूंग का पानी, पतली दाल वगैरह भी दे सकते हैं। जबकि कुछ प्रवाही हैं जो हमें नहीं देने चाहिए, जैसे कि सिर्फ ग्लूकोज का पानी, कॉफी, बाजारू कोल्ड ड्रिंक्स, चीनी डाल के बनाया हुआ फलों का रस और आइसक्रीम। इन प्रवाही से हमें परहेज करना चाहिए। इसके साथ में बच्चे को नियत समय अंतराल पर हल्का एवं पचने में आसान घरेलू खुराक भी चालू रखें। दस्त में ORS के साथ जिंक की खुराक देना भी लाभदायी है। इससे दस्त जल्दी ठीक होते हैं एवं भविष्य में अतिसार की बीमारी की संभावनाएं कम हो जाती है। इसलिए जिंक की सिरप या गोली डॉक्टर के बताए डोज में 14 दिन तक अवश्य दें। बच्चों में अतिसार का प्रमुख कारण वायरस का संक्रमण है। इसमें एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग अनुचित एवं नुकसानप्रद है। इसलिए दस्त होने पर बिना डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी की सलाह के एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग न करें। इसी के साथ दस्त को एकदम से बंद करने के लिए बाजार में उपलब्ध एंटी मोटिलिटी प्रकार की भी किसी दवाइयों का प्रयोग न करें। इससे बच्चे को गंभीर नुकसान हो सकता है। दस्त की रोकथाम संभव है यदि हम कुछ आसान नियमों का पालन करें, जैसे कि बच्चे को 6 माह की आयु तक केवल स्तनपान कराएं, खाने से पहले एवं शौच क्रिया के बाद हाथ साबुन से धोएं, पीने का पानी साफ एवं जंतु मुक्त रखें। 9वें मास पर बच्चे को खसरे का टीका लगवाएं, नियत समय पर विटामिन ए की खुराक पिलाएं। बच्चे को डॉक्टर की सलाह अनुसार दस्त विरोधी रोटा वायरस का टीका भी लगवा सकते हैं। सुनो तो, बाद में। अरे 1 मिनट सिर्फ बताना है। अभी नहीं, 1 मिनट भी नहीं, बाद में आऊंगी। ओहो, अरे हरिया आप हटा इनको। कितनी बार कहा है अपनी मवेशियों को खुला न छोड़ा कर, सुनता ही नहीं है। आशा वो कैसे आना हुआ? रहने दो अम्मा, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अरे मैंने क्या किया? सिर्फ तुमने ही नहीं, तुम्हारी बहू और बेटे ने भी। क्या बोली जा रही है? रानी को कल रात से दस्त हो रहे हैं और आप लोग घर बैठे हैं। आखिर चाहते क्या हो आप लोग? पर दीदी दस्त तो हो जाते हैं बच्चों को, और माँ जी ने इसके लिए घरेलू नुस्खे भी बता दिए हैं। बस लकीर के फकीर ही बने रहना। जब रानी की जान पे बनाएगी ना, तब अकल आएगी। याद नहीं है नंदू की बेटी? दस्त में इसी लापरवाही की वजह से नन्ही सी जान की बलि चढ़ा दी। वो तो अच्छा हुआ बबलू भागता हुआ आ गया और मुझे सारी बात बता दी, वरना तुम तो बस। लेकिन दीदी। बिल्कुल चुप। जाओ 1 लीटर साफ पीने का पानी लाओ, और हाँ, बर्तन और हाथ साबुन से जरूर धो लेना। ये है ORS, और हाँ, ये मैं 100वीं बार बता रही हूँ, 1 पैकेट 1 लीटर साफ पानी में घोलना है। ये क्या देख रही हो दीदी? ये जानना जरूरी है कि कहीं पैकेट पुराना या एक्सपायर्ड तो नहीं है, या फिर कहीं इसमें गुठलियां तो नहीं बन गई हैं। 2 महीने से 2 साल तक के बच्चे को 1/4 से आधा ग्लास ORS घोल हर दस्त के बाद थोड़ा थोड़ा करके पिलाना है, और 2 साल से 5 साल के बच्चे को आधे ग्लास से 1 ग्लास ORS घोल हर दस्त के बाद थोड़ा थोड़ा करके पिलाना है।
याद रहे, एक बार बने हुए घोल को 24 घंटे के बाद इस्तेमाल नहीं करना। ये शरीर से खोए पानी, नमक और अन्य पोषक तत्वों की कमी को पूरा करेगा। और ये क्या है दीदी? ये है जिंक की गोली। 2 महीने से 6 महीने के बच्चे को आधी गोली या 10 मिलीग्राम की गोली माँ के दूध में घोलकर पिलानी है और 6 महीने से 5 साल के बच्चे को 20 मिलीग्राम जिंक की गोली साफ पानी या माँ के दूध में घोलकर पिलानी है। ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, दस्त को जल्दी ठीक करने में मदद करेगा और अगले 3 महीने तक दोबारा होने से बचाएगा। याद रहे, दस्त को नजरअंदाज मत करो, तुरंत डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से मिलो और ORS और जिंक दो। दुनिया भर के डॉक्टर यही सलाह देते हैं। और हाँ, दस्त ना हो इसके लिए खाना बनाने और बच्चे को खिलाने के पहले हाथ साबुन से जरूर धोएं। खाने और पीने के पानी को हमेशा ढक के रखें। गर्म और ताजा खाना खाएं। बच्चे की लैट्रिन साफ करने के बाद हर बार साबुन से हाथ धोएं। अपने घर और आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें। बच्चे को पहले 6 महीने केवल माँ का दूध पिलाएं और बच्चे का टीकाकरण समय से कराएं। ये बात तो बबलू से लेकर गांव का बच्चा तक जानता है। हाँ दादी, हमारे स्कूल में तो सबको पता है। अच्छा। याद रहे, दस्त पे जीत के 2 मंत्र। पहले दिन से इलाज और इलाज में ORS और जिंक। विमला जैसी हजारों आशा दीदी जो खुद एक माँ भी हैं, दस्त में इंतजार नहीं करती। पहले दिन इलाज और सिर्फ ORS और जिंक पे भरोसा करती हैं, क्योंकि यही तो है नन्हे जीवन की एक लौती आशा। नमस्ते। नमस्ते। हाँ तो बच्चों, आज तुम लोग सोच कर आए हो ना कि तुम लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो सबसे पहले कौन बताएगा? मास्टर जी, मैं बताऊं? हाँ पिंकी, तुम बताओ। मास्टर जी, मैं बड़ी होकर टीवी के नाटक में आऊंगी। हाँ मास्टर जी, ये पेट में दर्द होने का नाटक बहुत अच्छा कर रहे। शोर नहीं, एकदम आवाज नहीं। हाँ तो चंदन, अब तुम्हारी बारी। मास्टर जी, मैं बड़ा होकर हलवाई बनूंगा। हाँ मास्टर जी, ये लड्डू हलवाई बनेगा और इसका नंबर भी लड्डू ऐसा घर आता है। बदमाशी नहीं। अच्छा, तुम लोगों को पता है कि बिल्लू क्या बनेगा? नहीं मास्टर नहीं पता? बिल्लू बड़ा होकर नहीं, अभी मुर्गा बनेगा। अच्छा बिल्लू, अब तुम बताओ कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे? मास्टर जी, मैं बड़ा होकर पापा बनूंगा। बेटा, तुम पापा ही क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मेरे पापा सबकी जान बचाते हैं। हाँ मास्टर जी, जब मेरे छोटी गुड़िया को दस्त हुआ था तब बिल्लू के पापा ने ही उसकी जान बचाई थी। मास्टर जी, बिल्लू के पापा के दवाई से सब ठीक हो जाते हैं। हमारे गांव में भी सब बिल्लू के पापा से ही दवाई लेते हैं। हाँ मास्टर जी। कब से हो रहे हैं दस्त गुड़िया को? आज सुबह जब से ही उठी है, पतला पतला पानी से ही बह रहा। अच्छा किया जो आज ही ले आई, वरना जब तक दस्त बिगड़े ना और बच्चे की जान पर न बने, उसके पहले लोग कहाँ जरूरत समझते हैं दिखाने की। ये ORS का पैकेट है। इसे 1 लीटर साफ पानी में घोलकर हर दस्त के बाद आधा ग्लास पिलाना है और एक बार बनाया गया घोल 24 घंटे के बाद इस्तेमाल नहीं करना है। ये जिंक की गोली है। एक गोली दिन में रोज 1 बार देनी है, पूरे 14 दिनों तक। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। दस्त एक गंभीर बीमारी है, लेकिन तुरंत इलाज मिलने पर ये जल्द ठीक भी हो जाती है। लेकिन इसे मामूली बीमारी समझकर इसको नजरअंदाज करना
या फिर इसके इलाज में लापरवाही बरतना बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और इसी लापरवाही के गुजरते हर घंटे में 24 से भी ज्यादा बच्चों की जान चली जाती है। और पिछले साल सिर्फ भारत में ही 2,12,000 से भी ज्यादा बच्चों की जान दस्त ने ली है। और ऐसा नहीं है कि इसका इलाज हमारे पास ना हो, इसका इलाज हमारे पास है और बहुत आसान इलाज है। WHO ORS और जिंक। इस इलाज को समय रहते बच्चों तक अगर कोई पहुंचा सकता है तो वो है हम और आप। इस इलाज के बारे में मैंने जाना है और मैं चाहता हूं कि आप भी इसके इलाज के बारे में जानें। कब कहें कि बच्चे को दस्त है? सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि उस बच्चे की उम्र क्या है। अगर बच्चे की उम्र 2 महीने या 2 महीने से कम है तो क्या उसे रोज से ज्यादा बार लैट्रिन हो रही है? क्या उसकी लैट्रिन की अवस्था में बदलाव है? अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से 5 साल के बीच में है तो क्या उसे पिछले 24 घंटे में 3 या 3 से ज्यादा बार पतली या फिर पानी वाली लैट्रिन हो रही है? अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे तो समझ लें कि बच्चे को दस्त है। दस्त कैसे भी हो, दस्त में निर्जलीकरण एक गंभीर समस्या है और ये जानलेवा हो सकता है। इसकी पहचान कैसे करें? बच्चे के माता या पिता से ये पूछें, क्या आपका बच्चा बेचैन और चिड़चिड़ा रहता है? क्या वो बेचैनी से पानी पीता है या फिर उसे बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी है? क्या वो कमजोरी से बेहोश हो चुका है? स्वयं देखें कि पेट के बाजू में चिकोटी काटने पर उसकी त्वचा क्या धीरे से वापस आ रही है? क्या उसकी आंखें अंदर धसी हुई लग रही हैं? अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो समझ लें कि दस्त गंभीर हो चुके हैं। और ऐसे में ORS और जिंक ही इसका सही और आसान इलाज है और बच्चे भी इसे बहुत चाव से पीते हैं। एक जिम्मेदार डॉक्टर को दस्त में बच्चों को ORS और जिंक ही देना चाहिए, जैसे कि मैं देता हूं, क्योंकि WHO ORS उल्टी और दस्त में जल्दी कमी लाता है। शरीर में पानी, नमक और अन्य पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर ये दस्त को जल्दी ठीक करता है। जिंक शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति को लौटाता है। जिंक अगले 3 महीनों तक दस्त और अन्य बीमारियों से बच्चे का बचाव करता है। जिंक का वर्षों से आयुर्वेद में भी एक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली औषधि के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। आइए जाने कि ORS घोल बनता कैसे है। सबसे पहले ये जान लें कि इस ORS को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी जांच करने की सलाह दें। कहीं पैकेट के पीछे लिखी तारीख निकल तो नहीं गई? ORS के बड़े पैकेट को 1 लीटर साफ पानी में घोल लें। अगर पैकेट छोटा हो तो उसे 200 ml पानी में घोल लें। और एक बात याद रखें कि एक बार बनाया गया घोल सिर्फ 24 घंटे के लिए ही है। बच्चों को ORS का घोल कब पिलाएं? 2 महीने से 2 साल के बच्चों को 1/4 या फिर आधा ग्लास ORS का घोल हर पतली दस्त के बाद थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं। अगर वो ग्लास से पी सकते हैं तो उन्हें ग्लास से पिलाएं। अगर बच्चे की उम्र 2 साल से 5 साल है तो आधा ग्लास से 1 ग्लास ORS हर पतले दस्त के बाद थोड़ा थोड़ा करके पिलाने की सलाह दें और बच्चे इसे बड़ी चाव से पीते हैं। जिंक की दवा बच्चे को कब पिलाएं? जिंक की दवा बच्चे को 14 दिनों तक दिन में सिर्फ 1 बार देनी होती है। अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से 6 महीने के बीच में है तो आधी गोली माँ के दूध में घोलकर पिलाने की सलाह दें। और अगर सिरप दे रहे हैं तो आधा चम्मच सिरप पिलाने की सलाह दें। अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से 5 साल के बीच में है तो 1 गोली साफ पानी या माँ के दूध में घोलकर पिलाने की सलाह दें। और अगर सिरप दे रहे हैं तो 1 चम्मच सिरप पिलाने की सलाह दें। शहर के अनुभवी डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं। बच्चों तक ORS और जिंक पहुंचाने की हम सबकी यह मुहिम अब एक लड़ाई है। हमारे और इस बीमारी के बीच, जिंदगी और मौत के बीच, और यह लड़ाई हमको और आपको मिलकर जीतनी है। मैं और मेरे कई साथी हर गांव, शहर में दस्त से पीड़ित बच्चों तक ORS और जिंक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, दस्त की शुरुआत में ही बच्चों को मिला सही इलाज उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर सकता है। और शुरुआत से ही दस्त से कैसे निपटना है यह अब आपको पता है। डॉक्टर की दी सही दवा अपना असर दिखाती है सारे समाज पर। आप भी दस्त से पीड़ित बच्चे को WHO ORS और जिंक दें ताकि आपकी दवा का असर भी दिखने लगे सारे समाज पर और आपके खुशहाली पर भी।
बड़ी जल्दी आ गई चुन्नू, खेलने नहीं गई? किससे खेलूं? न सोनू आया न मोनू। कहते हैं दोनों को दस्त लग गए हैं। दस्त नहीं बेटा, दस्त। दस्त क्या होता है माँ? बहुत बुरा, बल्कि जानलेवा। मुझे भी दस्त हो सकता है? कभी नहीं। हम तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं ना। ढका हुआ खाना खाते हैं, साफ पानी पीते हैं, खाने से पहले हाथ धोते हैं, और तुम तो खुले में भी शौच नहीं जाती। क्योंकि हमने अपने घर में ही शौचालय बनवाया हुआ है। अच्छा पापा, हमारी टुन्नी को दस्त? टुन्नी बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि वो 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिएगी। मेरे दोस्त सोनू मोनू का क्या? वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैंने उनकी माँ को समझा दिया है सफाई के बारे में, और उन्हें बोल दिया है कि आशा दीदी से ORS का घोल और 14 दिन के लिए जिंक की गोलियां लेके उन्हें दे दे। डायरिया या दस्त के दौरान बच्चों को ORS और जिंक का सेवन कराना चाहिए, और साथ ही साथ अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक कछुआ, अरे कहाँ चले भाई खरगोश बन के? भैया क्या बताएं, नींबू का घोल खत्म हो गया, पर मुन्नी का दस्त नहीं। अरे रे रे रे, तू ये पढ़, बच्चे को दस्त हो तो असरदार इलाज के लिए। असरदार इलाज? अरे तू पढ़ तो। फटाफट 2 जिंको दस्त के लिए जिंक और ORS का डबल तोड़। बोलने पर ऐसा जबरदस्त असर तो बच्चे के दस्त पर कितना असर होगा? एक बड़ा पैकेट ORS 1 लीटर पानी में घोल कर पिलाने से बच्चे में दस्त से हुई पानी की कमी पूरी हो, और 14 दिनों तक जिंक देने से भूख व शक्ति बढ़े, मिले 3 माह तक दस्त से बचाव। जिंक ORS, दस्त का डबल तोड़। दस्त आमतौर पे वायरस, बैक्टीरिया या प्रजीव के संक्रमण से होता है, जिसमें वायरस का संक्रमण सबसे प्रमुख कारण है। इस संक्रमण से बच्चे की आंतों की अंदरूनी त्वचा में सूजन आ जाती है, जिससे आंतें खुराक का पाचन एवं पानी का शोषण नहीं कर पाती, और मल के अंदर काफी सारा पानी एवं क्षार द्रव्य चला जाता है। ऐसे प्रवाहीनुमा मल को हम अतिसार या डायरिया कहते हैं, जबकि यदि इस मल के साथ अगर खून और म्यूकस आता है तो उसे पैचिश या रक्त अतिसार कहते हैं। आंतों को इस संक्रमण से उबरने में और सामान्य होने में आमतौर पर 7 से 14 दिन तक लग सकते हैं। यह एक कुदरती क्रिया है, इसलिए बच्चों के दस्त अमूमन 5 से 7 दिन तक चल सकते हैं। इस दौरान माता पिता को चाहिए कि वे अपना धैर्य न खोएं और बिना डरे डॉक्टर की सलाह के अनुसार बच्चे को नियत मात्रा में प्रवाही एवं अन्य तरल देते रहें। बच्चे का दस्त अपने आप धीरे धीरे से 5 से 7 दिन में कम हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि दस्त में प्रमुख रूप से पानी एवं क्षार द्रव्यों के मल में उत्सर्जन के कारण शरीर में निर्जलन या डिहाइड्रेशन होता है। इससे बच्चे को जान का खतरा हो सकता है, इसलिए हमें यह पानी और क्षार द्रव्य की मात्रा फिर से आपूर्ति करना अति आवश्यक है। उपाय इसका आसान है। ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, केवल WHO प्रमाणित ORS का ही प्रयोग करें। यह 2 प्रकार से उपलब्ध है। बड़ा पैकेट जो कि सभी सरकारी आरोग्य केंद्रों पर मुफ्त प्राप्त है, यह 5 ग्लास या 1 लीटर साफ पीने के पानी में घोलकर बनाया जाता है, और छोटा पैकेट जो कि सभी दवाई की दुकानों से प्राप्त है, यह 200 ml या 1 ग्लास पानी में घोलकर बनाया जाता है। पैकेट में जरूरी पानी की मात्रा सामान्यतः पैकेट के पीछे लिखी हुई होती है। कृपया प्रयोग करने से पहले उसे पढ़ ले और उतनी ही मात्रा में पानी का प्रयोग करें। अब जब भी बच्चे को पतले दस्त हो तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार जरूरी मात्रा में ORS चम्मच या कटोरी से बच्चे को पिलाते रहे। यह निर्जलन से बच्चे की रक्षा करेगा। एक बार घोल कर बनाए हुए ORS के इस पानी को या घोल को आप 24 घंटे तक प्रयोग में ले सकते हैं। 6 माह से कम आयु के बच्चों में माँ का दूध चालू रखें और पतले दस्त होने पर ORS दें। 6 माह से ज्यादा आयु के बच्चों में इसके साथ घरेलू प्रवाही जैसे कि साफ पीने का पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, ताजे फलों का रस बिना चीनी डाले हुए, पतली छाछ, दूध बिना चीनी डाले हुए,
मूंग का पानी, पतली दाल वगैरह भी दे सकते हैं। जबकि कुछ प्रवाही हैं जो हमें नहीं देने चाहिए, जैसे कि सिर्फ ग्लूकोज का पानी, कॉफी, बाजारू कोल्ड ड्रिंक्स, चीनी डाल के बनाया हुआ फलों का रस और आइसक्रीम। इन प्रवाही से हमें परहेज करना चाहिए। इसके साथ में बच्चे को नियत समय अंतराल पर हल्का एवं पचने में आसान घरेलू खुराक भी चालू रखें। दस्त में ORS के साथ जिंक की खुराक देना भी लाभदायी है। इससे दस्त जल्दी ठीक होते हैं एवं भविष्य में अतिसार की बीमारी की संभावनाएं कम हो जाती है। इसलिए जिंक की सिरप या गोली डॉक्टर के बताए डोज में 14 दिन तक अवश्य दें। बच्चों में अतिसार का प्रमुख कारण वायरस का संक्रमण है। इसमें एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग अनुचित एवं नुकसानप्रद है। इसलिए दस्त होने पर बिना डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी की सलाह के एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग न करें। इसी के साथ दस्त को एकदम से बंद करने के लिए बाजार में उपलब्ध एंटी मोटिलिटी प्रकार की भी किसी दवाइयों का प्रयोग न करें। इससे बच्चे को गंभीर नुकसान हो सकता है। दस्त की रोकथाम संभव है यदि हम कुछ आसान नियमों का पालन करें, जैसे कि बच्चे को 6 माह की आयु तक केवल स्तनपान कराएं, खाने से पहले एवं शौच क्रिया के बाद हाथ साबुन से धोएं, पीने का पानी साफ एवं जंतु मुक्त रखें। 9वें मास पर बच्चे को खसरे का टीका लगवाएं, नियत समय पर विटामिन ए की खुराक पिलाएं। बच्चे को डॉक्टर की सलाह अनुसार दस्त विरोधी रोटा वायरस का टीका भी लगवा सकते हैं। अरे विमला दीदी सुनो तो, बाद में। अरे 1 मिनट सिर्फ बताना है। अभी नहीं, 1 मिनट भी नहीं, बाद में आऊंगी। ओहो, अरे हरिया आप हटा इनको। कितनी बार कहा है अपनी मवेशियों को खुला न छोड़ा कर, सुनता ही नहीं है। आशा वो कैसे आना हुआ? रहने दो अम्मा, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अरे मैंने क्या किया? सिर्फ तुमने ही नहीं, तुम्हारी बहू और बेटे ने भी। ये क्या बोली जा रही है? रानी को कल रात से दस्त हो रहे हैं और आप लोग घर बैठे हैं। आखिर चाहते क्या हो आप लोग? पर दीदी दस्त तो हो जाते हैं बच्चों को, और माँ जी ने इसके लिए घरेलू नुस्खे भी बता दिए हैं। बस लकीर के फकीर ही बने रहना। जब रानी की जान पे बनाएगी ना, तब अकल आएगी। याद नहीं है नंदू की बेटी? दस्त में इसी लापरवाही की वजह से नन्ही सी जान की बलि चढ़ा दी। वो तो अच्छा हुआ बबलू भागता हुआ आ गया और मुझे सारी बात बता दी, वरना तुम तो बस। लेकिन दीदी। बिल्कुल चुप। जाओ 1 लीटर साफ पीने का पानी लाओ, और हाँ, बर्तन और हाथ साबुन से जरूर धो लेना। ये है ORS, और हाँ, ये मैं 100वीं बार बता रही हूँ, 1 पैकेट 1 लीटर साफ पानी में घोलना है। ये क्या देख रही हो दीदी? ये जानना जरूरी है कि कहीं पैकेट पुराना या एक्सपायर्ड तो नहीं है, या फिर कहीं इसमें गुठलियां तो नहीं बन गई हैं। 2 महीने से 2 साल तक के बच्चे को 1/4 से आधा ग्लास ORS घोल हर दस्त के बाद थोड़ा थोड़ा करके पिलाना है, और 2 साल से 5 साल के बच्चे को आधे ग्लास से 1 ग्लास ORS घोल हर दस्त के बाद थोड़ा थोड़ा करके पिलाना है।
याद रहे, एक बार बने हुए घोल को 24 घंटे के बाद इस्तेमाल नहीं करना। ये शरीर से खोए पानी, नमक और अन्य पोषक तत्वों की कमी को पूरा करेगा। और ये क्या है दीदी? ये है जिंक की गोली। 2 महीने से 6 महीने के बच्चे को आधी गोली या 10 मिलीग्राम की गोली माँ के दूध में घोलकर पिलानी है और 6 महीने से 5 साल के बच्चे को 20 मिलीग्राम जिंक की गोली साफ पानी या माँ के दूध में घोलकर पिलानी है। ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, दस्त को जल्दी ठीक करने में मदद करेगा और अगले 3 महीने तक दोबारा होने से बचाएगा। याद रहे, दस्त को नजरअंदाज मत करो, तुरंत डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से मिलो और ORS और जिंक दो। दुनिया भर के डॉक्टर यही सलाह देते हैं। और हाँ, दस्त ना हो इसके लिए खाना बनाने और बच्चे को खिलाने के पहले हाथ साबुन से जरूर धोएं। खाने और पीने के पानी को हमेशा ढक के रखें। गर्म और ताजा खाना खाएं। बच्चे की लैट्रिन साफ करने के बाद हर बार साबुन से हाथ धोएं। अपने घर और आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें। बच्चे को पहले 6 महीने केवल माँ का दूध पिलाएं और बच्चे का टीकाकरण समय से कराएं। ये बात तो बबलू से लेकर गांव का बच्चा तक जानता है। हाँ दादी, हमारे स्कूल में तो सबको पता है। अच्छा। याद रहे, दस्त पे जीत के 2 मंत्र। पहले दिन से इलाज और इलाज में ORS और जिंक। विमला जैसी हजारों आशा दीदी जो खुद एक माँ भी हैं, दस्त में इंतजार नहीं करती। पहले दिन इलाज और सिर्फ ORS और जिंक पे भरोसा करती हैं, क्योंकि यही तो है नन्हे जीवन की एक लौती आशा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ तो बच्चों, आज तुम लोग सोच कर आए हो ना कि तुम लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? हाँ। तो सबसे पहले कौन बताएगा? मास्टर जी मैं बताऊं? हाँ पिंकी तुम बताओ। मास्टर जी मैं बड़ी होके टीवी के नाटक में आऊंगी।